हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल गुरुकुलम पिलर पे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि जो H2O है यानी वाटर, वो सॉलिड स्टेट में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, आइस। सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसे आइस बोलते हैं। फिर वहीं पे अगर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो वाटर हो जाता है लिक्विड स्टेट में, और गैसियस स्टेट में भी आता है, जिसे हम वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर। ठीक, तो अब इससे तो मालूम चल जाता है कि वाटर को देखिए मालूम चल जाता है कि उसके 3 स्टेट हैं, तो मैटर अपने स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें ये पता करना है कि मैटर अपने स्टेट कैसे चेंज कर पाते हैं। ठीक, तो वहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि वाटर है वो सॉलिड स्टेट में है, तो ये लिक्विड स्टेट में कैसे जाएगा। तो लिक्विड स्टेट क्या है, मतलब इसमें हीट, हम मेन चीज़ क्या है, हीट। जब हम आइस में हीट देंगे, उसे गर्म करेंगे, तो क्या होता है कि जो सॉलिड होता है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब हम उसे हीट देंगे तो क्या होता है कि जब उसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगता है। तो जब उसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वीक होगा, तो किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। ठीक, वैसे ही जब लिक्विड में हम हीट देंगे, तो वो क्या होगा, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और वीक होगा। ठीक, तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ऐसे ही जब हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो उसे क्या करना है, कूल करना पड़ेगा। ठीक, लिक्विड को अगर हमें सॉलिड में चेंज करना है, आइस में चेंज करना होगा, तो उसे और कूल करना पड़ेगा, यानी उसे हम फ्रीज कर दें, मतलब फ्रिज में रख दें लिक्विड को, वाटर को, जाएगा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इतना तो जान लिए कि क्या होगा। फिर हमें पता करना पड़ेगा कि कहते क्या है, जो टर्मिनोलॉजी आती है कि सॉलिड से लिक्विड में गए तो उसे क्या कहते हैं, फिर लिक्विड से गैस में गया तो उसे क्या कहते हैं, या फिर गैस से लिक्विड में आया तो उसे क्या कहते हैं, या फिर लिक्विड से सॉलिड में आया तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम पढ़ेंगे, हमें मालूम है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वाटर या फिर कोई भी चीज़, तो उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग। उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग, या इसका एक और नाम है फ्यूज़न। ठीक, सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे मेल्टिंग कहेंगे या फिर फ्यूज़न कहेंगे। वहीं पे अगर हम लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉयलिंग। उसे बॉयलिंग बोलेंगे, या फिर उसे एक शब्द और देते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक, उसे क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। उसी प्रकार अगर हम गैस को वापस लिक्विड में चेंज करना है, तो उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। गैस को अगर वापस लिक्विड में चेंज करना है तो उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। वैसे ही अगर हम लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज करना है तो क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। जैसा कि फ्रीजिंग आपको पता है क्या, फ्रिज में हम रख दिए वाटर को, ले जाके फ्रीज कर दिए, तो फ्रिज में कुछ टाइम बाद अगर उसका जो टेम्परेचर रहता है उसका टेम्परेचर लो कर दिए फ्रिज का, तो क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, वाटर जो होगा उसमें रखा होगा और वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसा कि घर में आप कभी पानी उबाल रहे हैं तो किसी बर्तन में ले लिए, भगोने में पानी, उसे हम गैस पे रख दिए, तो हीट अब दे रहे हैं, मतलब गैस ऑन कर दिए, हीट दे रहे हैं। फिर क्या होगा कि हीट दे दे तो एक हम ऊपर से प्लेट ढकते हैं, तो प्लेट ढक रहे हैं तो हीट जो होता है, जब उसमें से वेपर बन के निकलता है पानी में से, जब ज़्यादा हीट हो गया पानी, तो वो क्या होता है कि जो ढक्कन रखे रहेंगे प्लेट, उस पर क्या होगा, चिपकने लगेगा। तो जो प्लेट होता है वो ठंडा रहता है, तो ठंडे की वजह से, क्योंकि वेपर का हीट तो ज़्यादा है, तो ठंडे में जब जाके चिपकता है तो वो ठंडे होने की वजह से वो कंडेंस करता है। तो क्या, कभी जब ढक्कन को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं उस पर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं वाटर के। ठीक, तो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं उसी प्रक्रिया को। ठीक, तो ये पढ़ लें। लेकिन अगर हम ये जाने कि कभी कोई चीज़ अगर सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो गया, किसमें, गैस में, तो उसे हम क्या कहेंगे। ठीक, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस कन्वर्ट हो गया तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। जिसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, आप कपूर, कभी पूजा वूजा कर रहे होंगे तो कपूर देखे होंगे, कपूर को जब हम जला देते हैं तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होता है, वो डायरेक्ट किसमें चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, और उसका जो भी सुगंध रहता है वो पूरे रूम भर में महकने लगता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं, तो अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं।
ठीक। तो अब हम इसे देखेंगे क्या, एक सेटअप के द्वारा देखेंगे कि कैसे सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने एक सेटअप ले लिया है, यहाँ पर हमने ले लिया है एक बर्नर, एक बंसन बर्नर ले लिया है जो कि आपके लैब में मिल जाएगा, बंसन बर्नर, और एक स्टैंड ले लिया है जिससे हमने थर्मामीटर जो है उसे क्लिप कर लिया है, और एक स्टीरर है जो कि इसमें है, और एक बीकर ले लिया है जिसमें कि हमने आइस रखा हुआ है। ठीक, और स्टीरर ले लिया है जो आइस को मूव कराएगा। ठीक है, इतना ले लिया है। अब हम देखेंगे कि हम आइस ले लिए हैं बीकर में, अब इसमें क्या होगा, हम हीट देंगे, आइस को हीट देंगे कि लिक्विड में चेंज हो कैसे। तो जैसा कि हमने थर्मामीटर, पहले तो हम थर्मामीटर को चेक कर लेंगे कि उसका पॉइंट कितना है, कितने पे वो है। ठीक, तो जैसा कि आइस है, आपको पता होगा कि थर्मामीटर कितना जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब हम इसे हीट देंगे, तो हीट देते वक्त, हीट जब देंगे हम तो धीरे धीरे उसका ये जो होगा आइस वो मेल्ट करेगा, धीरे धीरे आइस मेल्ट करेगा। तो जब हम देखेंगे बीच में कि लिक्विड थोड़ा सा जो होगा H2O क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, और थोड़ा सा जो होगा वो साइड सॉलिड रहेगा, यानी आइस ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम फिर इसका जब उस पर भी हम टेम्परेचर इसका देखेंगे तो तब भी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही। तो ऐसा क्यों, जब आधा लिक्विड हो गया है और आधा सॉलिड हो गया है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों रहता है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि जब हम हीट दे रहे हैं, ठीक, तो जो आइस है उसमें क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इसका हीट कब क्यों नहीं मतलब बढ़ रहा है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, क्योंकि जब तक पूरे मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आइस जो है उसका पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पूरा जब तक नहीं वीक हो जाता है, जब तक वो पूरा वीक नहीं हो जाता है वो उसका टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा, यानी जब तक पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका वीक नहीं हो जाता है पूरे मॉलिक्यूल का, तब तक जो टेम्परेचर आएगा थर्मामीटर का वो नहीं बढ़ेगा। तो अब इससे पता लगेगा कि जो हम हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, हिडन हीट। जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा है, टेम्परेचर जब कम ही मतलब ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर 0 पे ही अटका है। जब बढ़ ही नहीं रहा तो हमें क्या पता चलेगा कि टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। जब अगर थर्मामीटर में बढ़े या घटे तब ना पता चलेगा कि हम हीट दे रहे हैं, हाँ वहाँ टेम्परेचर थर्मामीटर में घट रहा है तब पता चलेगा। तो इसीलिए जब हीट पता ही नहीं चला तो इसी को क्या कहते हैं, हिडन हीट। इसको क्या कहते हैं, हिडन हीट, जिसे भाषा में और क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। ठीक, उसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि जब तक पूरा मॉलिक्यूल जो रहेगा आइस का, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं हो जाएगा, मतलब वीक नहीं हो जाएगा, तब तक जो टेम्परेचर आएगा थर्मामीटर का वो राइज नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ लेते हैं, एक वर्ड आ गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी पढ़ लेंगे क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो रहा है। ठीक, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसे ही एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, मतलब हम कितना हीट एनर्जी दे रहे हैं, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब सेटअप के आधार पे पढ़ेंगे क्या, कि जो लिक्विड है वो गैस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो जैसा कि देख लेते हैं, सेम सेटअप वही है, बस यहाँ पे क्या होगा, आइस की जगह वाटर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो आइस की जगह वाटर ले लेंगे। ठीक, अब हम बंसन बर्नर को ऑन कर देंगे, बंसन बर्नर को ऑन करें तो ये हीट इसे देगा, वाटर को हीट देगा, तो इसमें हम थर्मामीटर तो लगाए ही हुए हैं, तो इसका हम टेम्परेचर हीट कर लेंगे। टेम्परेचर इसका वाटर का क्या रहेगा, जो रूम टेम्परेचर होता है। ठीक, जो रूम टेम्परेचर होगा वही इसका वाटर का भी होगा। ठीक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहेगा। ठीक, तो इसे हम हीट देंगे इसे हम, तो क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वेपर फॉर्म में तो कन्वर्ट होता रहेगा, लेकिन उसका जब हम टेम्परेचर हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो होगा रूम टेम्परेचर पे ही दिखाएगा। ठीक, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं ज़्यादा। ठीक, तो उसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब एकदम पूरा जो वाटर है, पूरा वाटर वेपर हो जाएगा, तब जाकर उसका जो होगा टेम्परेचर वो हाई करेगा, तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो अब पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है। ठीक, ये तो दिमाग में सवाल आएगा ही कि इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है और रूम टेम्परेचर पे ही क्यों है। जब वाटर को हम हीट कर ही रहे हैं तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, तो इसलिए नहीं बढ़ रहा है। वही पता चलेगा कि कहाँ गया इसका टेम्परेचर,
हीट जो दे रहे हैं इतना कहाँ गया, तो उसे क्या कहते हैं, वो भी हिडन ही होता है, तो इसे भी क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वेपर करते समय हम जो हीट गायब हो जा रहा है उसको। तो उसका अगर हम डिफिनीशन पढ़ें तो उसका हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक, उसे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, वही रूम टेम्परेचर पे ही कर रहे हैं अभी, ठीक हो गया। तो यही हो पढ़ लिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन वी हीट वाटर, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो लिक्विड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है किस में चेंज होना, गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे, जब हम वाटर को हीट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकेस्ट होता जाता है। जो वाटर को हम हीट करेंगे तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मेल्टिंग होगा वो फास्टर होता जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो उसका मेल्ट होगा वो फास्टर होगा, और जिसकी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक, जिससे वो मॉलिक्यूल रहता है वो मूव करने लगता है, वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है, तो वो मूव करने लगता है, वो उड़ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर से ज़रूर बताएंगे उस डाउट को, ठीक। तो इससे समझ में आ गया आपको सेटअप के आधार पर कैसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पढ़े हैं और कैसे हम लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है उसको पढ़ लिए हैं, ठीक। अब हम दो चीज़ और देख लेंगे। जैसा कि हमें बीच में पढ़ते वक्त 2 वर्ड मिले हैं, ठीक, क्या क्या मिले हैं, एक तो मिला है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा मिला है बॉइलिंग पॉइंट। तो जान लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई उसे प्रेशर बाहर से ना लगाना पड़े, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी प्रेशर पे टेम्परेचर, मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर का पॉइंट दिया जाए जिससे कि जो सॉलिड हो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक, जो सॉलिड हो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और ऐसे ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही जो टेम्परेचर का ऐसा पॉइंट, टेम्परेचर एट विच जो लिक्विड हो वो क्या स्टार्ट हो जाए, क्या होना स्टार्ट हो जाए, बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग करने लगे, ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाए, ठीक। तो पता चल गया क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसे हम जरूर उसका आपका डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक। सब्सक्राइब करें तो लाइक करें ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।